ओम नमः सिद्धेभ्यः। झाडग्गिदड्ढकं मे निर्मल सुविशुद्ध लब्ध सद्भावे नमियूर्ण परम सिद्धे सुतच्च सारम अवोच्छामि। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य देवसेन स्वामी का महान ग्रंथ तत्वसार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ गाथाओं की दृष्टि से बहुत संक्षिप्त है, छोटा है, लेकिन एक एक गाथा अति महत्वपूर्ण है। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 36 और 37। ये दोनों गाथाएं एक योगी किस प्रकार से मध्यस्थ होता है, सभी जीवों को एक समान देखता है, किसी में भी राग और द्वेष, रोष और तोष नहीं करता है, ऐसा वह योगी होता है जो ध्यान में लीन होने के सम्मुख है। तो इनका वर्णन यहाँ इन दोनों गाथाओं में हम देखेंगे। बहुत सुंदर, बड़ी सरल गाथाएं हैं। प्रारंभ करते हैं गाथा क्रमांक 36। उच्चारण। चेयण, चेयण रहियो, रहियो, चेयण रहियो। दीसई, दीसई, ण य दीसई, दीसई। इत्थ, आधता थ, इत्थ। चेयणा सहिओ, चेयणा सहिओ। तम्हा, तम्हा अधमा ह, तम्हा। मज्झथो, मज्झथो आधा ज झ, आधता थ, मज्झथो। हम रूसेमी, रूसेमी, रा में बड़े ऊ की मात्रा। य कस्स, कस्स तुसेमी, यहाँ भी ता में बड़े ऊ की मात्रा, तुसेमी। चेयण रहियो दीसई, चेयण रहियो दीसई। णय दीसई इत्थ चेयणा सहिओ, णय दीसई इत्थ चेयणा सहिओ। तम्हा मज्झथो हम, तम्हा मज्झथो हम। रूसेमी यकस्स तुसेमी, रूसेमी यकस्स तुसेमी। बहुत अच्छी गाथा है। रूसेमी यकस्स तुसेमी, रूसेमी रुष्ट होता हूँ, रूसेमी रुष्ट होता हूँ। य और कस्स किससे, कस्स किससे। तुसेमी तुष्ट होता हूँ, रुष्ट होता हूँ और तुष्ट होता हूँ। कस्स किससे, किससे रुष्ट होता हूँ और किससे तुष्ट होता हूँ। रूसेमी य कस्स तुसेमी, य और रूसेमी रुष्ट होता हूँ। कस्स किससे, किससे रुष्ट होता हूँ और किससे तुसेमी तुष्ट होता हूँ। किससे रुष्ट होता हूँ, किससे तुष्ट होता हूँ। किसी से भी रुष्ट नहीं होता, किसी से भी तुष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता। मज्झथो हम, मज्झथो मध्यस्थ, मज्झथो मध्यस्थ। हम मैं, हम मैं। रूसेमी यकस्स तुसेमी, मैं किससे रुष्ट होता हूँ, किससे तुष्ट होता हूँ। किसी से भी रुष्ट नहीं होता, किसी से भी तुष्ट नहीं होता। मध्यस्थो माध्यस्थ हूँ, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ऊपर से देखिएगा, कारण बताया जा रहा है। क्यों हूँ मध्यस्थ, क्यों किसी से रुष्ट नहीं होता, क्यों किसी से तुष्ट नहीं होता। चेयण रहियो दीसई, चेयण रहियो, चेयण चेतन, चेयण चेतन, रहियो रहित, चेतन से रहित, चैतन्य गुण से रहित,
चेतना से रहित दिसई दिसई दिखता है, दिसई दिखता है। क्या दिखता है? चेयण रहियो, चेतन से रहित दिखता है। चेतना से रहित कौन होता है? अजीव, पुद्गल, पुद्गल द्रव्य। वैसे चेयण रहियो चेतना से रहित अजीव होता है। अजीव द्रव्य 5 हैं। जीव को छोड़कर शेष 5 अजीव द्रव्य हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य अजीव द्रव्य कहे गए हैं। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से चेतना से रहित पुद्गल द्रव्य को लिया जा रहा है, क्योंकि धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य ये चारों तो दिखाई नहीं देते। यहाँ कह रहे हैं चेयण रहियो दिसई, चेतना से रहित दिसई दिखाई देता है, दिखता है। तो जो दिखता है उसकी बात कर लेते हैं, पुद्गल। चेतना से रहित जो भी दिखाई देता है वो सब पुद्गल है। जो भी पुद्गल है वो ही दिखाई देता है, ऐसे समझिए। चेतना से रहित अर्थात पुद्गल दिसई दिखता है। जो भी पदार्थ दिखता है वो सब का सब चेतना से रहित है। आपको मोबाइल दिख रहा है, चेतना से रहित है। शरीर दिख रहा है, चेतना से रहित है। कपड़े, धन, संपत्ति चेतना से रहित हैं। जो भी चीज दिखाई दे रही है वो चेतना से रहित है। न यदिसई इत्थ चेयणा सहियो, इत्थ इत्थ यहाँ पर, इत्थ यहाँ पर, न नहीं, य और न नहीं, दिसई दिखता है, नहीं दिखता है, नहीं देखा जाता है। क्या नहीं देखा जाता है? चेयणा सहियो, चेयणा चेयणा चेतना, सहियो सहित, चेतना से जो सहित है वह देखा नहीं जाता, वह दिखता नहीं है। चेतना से सहित जो जीव है, आत्मा है, न दिसई दिखता नहीं है। इत्थ यहाँ पर इस लोक में, संसार में, वर्तमान में हम सभी को, हम संसारी जीवों को चेयणा सहियो, चेतना से सहित, न दिसई दिखाई नहीं देता है। और जो भी दिखता है चेयण रहियो, चेतना से रहित दिसई, चेतना से रहित दिखाई देता है। जो भी चेतना से रहित है, पुद्गल है, वह दिखता है। और जो चेतना से सहित है, आत्मा, जीव, वह दिखाई नहीं देता है। आप कहेंगे सामने मेरा पुत्र दिखाई दे रहा है, मेरे पिताजी दिखाई दे रहे हैं, मेरे दादाजी दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग तो दिखाई दे रहे हैं। नहीं, पुत्र भी जो दिख रहा है वह शरीर है। जो पुत्र है वह आत्मा, जो जीव है, चेतना से सहित है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। जो चेतना से रहित शरीर है वह दिखाई दे रहा है। इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, शरीर यहीं रह जाता है। शरीर के अंदर जो जीव है वो निकल गया, मरण हो गया, शरीर अचेतन यहीं पर पड़ा रह जाता है। तो जो दिख रहा है वह तो शरीर है, वह तो पुद्गल है, और उसके अंदर जो चेतना है, चेतना आत्मा है, वह दिखता नहीं है। तो ये एकदम स्पष्ट हो गया, चेतना से रहित दिखता है और चेतना से सहित नहीं दिखता है। तम्हा, नीचे एक शब्द आ रहा है तम्हा, इसलिए, तम्हा इसलिए, इसलिए मच्छत्थो मध्यस्थ, मैं, इसलिए मैं मध्यस्थ हूं। इसलिए मैं कैसा हूं? मध्यस्थ का अर्थ देखिएगा। मध्यस्थ का अर्थ जो हम समझते हैं वो ये है कि ना तो मैं किसी का चाहने वाला हूं और ना किसी से द्वेष करने वाला हूं,
ना ही मुझे ये अच्छे लगते हैं, ना ही मुझे ये बुरे लगते हैं। ये माध्यस्थ का व्यवहारिक अर्थ है। मेरी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, उसका बुरा हो रहा है तो मुझे खुशी नहीं होगी, उसका भला हो रहा है तो मुझे दुख नहीं होगा। ये हम माध्यस्थ कहते हैं। मेरा तो उससे माध्यस्थ भाव है, मतलब मैं उससे कोई रिलेशन नहीं रखता, उससे कोई संबंध नहीं रखता, उसके खुशी में खुश नहीं होता, उसके दुख में दुखी नहीं होता, उसके दुख में खुश नहीं होता, उसके खुशी में दुखी नहीं होता। इसको कहते हैं माध्यस्थ भाव, जो व्यवहारिक दृष्टि से हम देखते हैं। यहाँ पर आध्यात्मिक दृष्टि से मध्यस्थ का अर्थ किया गया है मध्य में स्थित। मध्य में स्थित, मध्य आत्मा स्वयं में, अंतरंग में स्थित। इसलिए मैं अंतरंग में स्वयं में स्थित हूँ। मध्यस्थ का अर्थ स्वयं में, आत्मा में स्थित, अंतरंग में स्थित, ऐसा मैं हूँ। रुसेमी या कस्य तुसेमी, किससे रुष्ट हूँ, किससे तुष्ट हूँ, किससे रोष करूं, किससे तोष करूं, किससे प्रसन्न हूं, किससे दुखी हूं, मैं तो मध्यस्थ हूं। जो भी दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूं, वह चेतन नहीं है, वह तो अचेतन है। और जो चेतन है वह दिखता नहीं है। इसलिए मैं तो अंतरंग में ही स्थित हूं, किसी से रुष्ट नहीं होता। किससे रुष्ट हूं, किससे तुष्ट हूं, किससे रोष करूं, किस पर संतोष करूं, किससे संतोष करूं, ऐसा भाव, ऐसी भावना योगी जन के अंतरंग में होती है। यहाँ भले ही हम यह शब्द दिया गया है जिसका अर्थ है मैं, लेकिन कौन ऐसा चिंतन, कौन ऐसी भावना रखता है? योगी जन, जो ध्यान में लीन हो रहे हैं, हो चुके हैं, वो ऐसा चिंतन करते हैं। अगली गाथा इसको और स्पष्ट कर रही है और उसमें जोई शब्द, हम के स्थान पर जोई शब्द लिख दिया है, जिससे ये भ्रम ना बने कि कोई भी ऐसा चिंतन, भावना तो हम ऐसी कर सकते हैं कि मैं किससे रोष करूं, किससे तोष करूं, लेकिन इसका जो अनुभवन ध्यानात्मक है वो हम नहीं कर सकते, इसलिए जोई शब्द दे दिया गया है। किससे रुष्ट हों, किससे तुष्ट हों, बार बार भावना करते हुए हम ऐसा विचार करें, मैं किस पर रोष करूं, मैं किससे संतुष्ट हूं, किस पर प्रसन्न हूं, किस पर दुखी हूं, किसी पर भी तो नहीं। बार बार हम यह माला के रूप में फेर सकते हैं, रूसेमी यकस्य तुसेमी, किससे रुष्ट हों, किससे तुष्ट हों, किसी से रुष्ट नहीं होना है, किसी पर संतुष्ट नहीं होना है, किसी से राग नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं करना है, किसी से लगाव नहीं रखना है, किसी से ममत्व भाव नहीं रखना है। ऐसा विचार बार बार हमें मन में करते रहना चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि हम दुखी ना हो, हम चाहते हैं कि हम दुखों से छूट जाएं, तो हमें बार बार ये मन में भावना करनी चाहिए कि सामने वाला जो कर रहा है करता रहे, हमारा बुरा कर रहा है करता रहे, मैं उससे दुखी नहीं होता, मैं उसके कुछ करने से संतुष्ट नहीं होता, ना होऊंगा। ऐसी भावना हमें निरंतर करनी चाहिए। ये जो भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं हमारे लिए तो भावना करने योग्य है, हमारे लिए तो लक्ष्य बनाने योग्य है कि हमें ऐसा बनना है। हम इतने ज्यादा अपने आप में स्थिर हो जाएं कि किसी भी पर पदार्थ के, किसी भी उपसर्ग से हमें कोई दुख का अनुभव ना हो। मुनि जन पर इतना बड़ा बड़ा उपसर्ग आ जाता है, सिंह शालिनी जैसे भक्षण करने आ जाते हैं, तो भी वे अपने आत्म ध्यान से नहीं हिलते हैं। उनके मन में यही रहता है, रुसेमी यकस्य तुसेमी, किससे रुष्ट हो, किससे तुष्ट हो। ऐसा हमें भी बार बार भावना करना चाहिए। अन्वय देख लीजिए, या इत्थ चेयण रहियो दीसई, य
चेयणा सहियो न दीसई। तम्हा हम मज्झथो कस रूसेमी य टूसेमी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। यहां पर चेतना से रहित दिखता है और चेतना से सहित नहीं दिखता है। इसलिए मैं मध्यस्थ हूं। किस पर रोष करूं और संतोष करूं, तोष करूं। विभक्तियां बड़ी सरल हैं। चेयण रहियो, चेयणा सहियो, मज्झथो हम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। और कस षष्ठी विभक्ति का एक वचन। इसके अलावा दीसई 2 बार आया हुआ है। वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। दीसई दिखता है। रूसेमी, टूसेमी, ये दोनों ही रोष करता हूं, तोष करता हूं, ये दोनों ही वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन के क्रिया रूप है। मैं रोष करता हूं, मैं तोष करता हूं, तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। बाकी तम्हा, इत्थ, य, ण, ये सब अव्यय हैं। इनमें कोई विभक्ति नहीं है। गाथा बड़ी सरल है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। आज का प्रश्न भी बड़ा सरल है। आपको लिखना है कि आप किस पर रोष करते हैं और किस पर तोष करते हैं। किसको देखकर रुष्ट हो जाते हैं, किसको देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 37, उच्चारण। अप, अप समाणा, अप समाणा। दिट्ठा, आधा ट ठ, दिट्ठा। जीवा, जीवा। सव्वे, आधा व पूरा व, सव्वे। बी, बी। तिहुयणत्था, 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 आधा त थ। बी। सो मज्झथो, मज्झथो, आधा ज झ, आधा त थ, मज्झथो। जोई, जोई। ण, य, रूसई, रूसई। णेय, णेय। टूसेई, टूसेई। अपसमाणा दिट्ठा, अपसमाणा दिट्ठा। जीवा सव्वे वितिहुयणत्थावि, जीवा सव्वे वितिहुयणत्थावि। सो मज्झथो जोई, सो मज्झथो जोई। ळय रूसई णेय टूसेई, ळय रूसई णेय टूसेई। बहुत अच्छी सरल गाथा है। सो मज्झथो जोई, णय रूसई णेय टूसेई। सो यानी वह, मज्झथो मध्यस्थ, सो वह, मज्झथो मध्यस्थ, जोई योगी, वह मध्यस्थ योगी, वह मध्यस्थ योगी। न य रूसई, ना नहीं, य और रूसई रोष करता है, ना तो रोष करता है, नेय और ना ही टूसेई तोष करता है, ना तो रोष करता है और ना ही तोष करता है। सो वह मज्झथो मध्यस्थ, जोई योगी, न नहीं रूसई न रोष करता है, य और नेय ना ही टूसेई तोष करता है, न रोष करता है न तोष करता है।
क्यों रोष नहीं करता, क्यों तोष नहीं करता, क्यों वो मध्यस्थ है। ऊपर वाली लाइन, अपसमाणादिठा, अपसमाणादिठा, अपसमाणा, अप आत्म, समाणा समान, आत्म समान, आत्म समान, अपने समान, अपने जैसा, अपसमाणा अपने जैसा, अपने समान ही, दिट्ठा देखे गए, अपसमाणा अपने स्वयं के समान, अपने जैसे, स्वयं के तुल्य, स्वयं के बराबर, स्वयं जैसे, दिट्ठा देखे गए, दिट्ठा देखे गए। यह भूतकालिक प्रदंत का अनियमित प्रयोग है। दिट्ठा देखे गए, कौन देखे गए? जीवा, नीचे जीवा, जीव, जीव देखे गए। कौन से जीव? सब्वे भी, सभी, सब्वे सभी, भी सभी जीव दिट्ठा देखे गए। कैसे देखे गए? अपसमाना, स्वयं के समान, जैसा मैं वैसे ये सारे जीव, जैसा मैं चेतना से सहित वैसे ये सारे जीव चेतना से सहित, चाहे एक इंद्रिय हो, 2, 3, 4 पंचेंद्रिय हो। ऊपर वाली गाथा सुनने में, समझने में ऐसा लगने लगा कि जो दिखाई देता है वो तो अचेतन है, और जो दिखाई नहीं, जो चेतन है वह दिखाई नहीं देता है। तो ये जो चींटी दिखाई दे रही है यह भी अचेतन है। अगर इसके ऊपर मेरा पैर लग जाता है और ये चींटी मरण को प्राप्त हो जाती है तो हो जाने दो, इससे क्या फर्क पड़ता। तो यहाँ पर ये आया अपसमाना दिट्ठा, आत्म समान, मेरे जैसे दिखता है, मेरे जैसा ही ये सभी जीव देखे गए, मेरे जैसे देखे गए हैं। जैसे मैं हूं वैसे ये सभी जीव हैं। जैसे मुझे कष्ट होता है वैसे इन्हें कष्ट होता है। जैसे मुझे कोई बुरा भला कह देता है वैसे, और मुझे अब दुख होने लग जाता है, वैसे ही मैं अगर किसी को भला या बुरा कहूंगा, उल्टा सीधा कहूंगा, तो वह भी दुखी होगा। अपसमाना दिट्ठा जीवा सब्बेबी, सब्बेबी सभी, जीवा जीव, तिहुयणत्था, तिहुयणत्था, तिहुयण, ति तीन, हुयण, हुयण भुवन, तीन भुवन, तीन लोक, थ स्थित, तीन लोक में स्थित भी, तीनों लोकों में स्थित भी, सब्बे जीवा भी, सभी जीव भी, अपसमाना दिट्ठा, आत्म समान, मेरे जैसे, स्वयं के जैसे दिट्ठा देखे गए। किसके द्वारा देखे गए? योगी के द्वारा। इसीलिए सो जोई, वह योगी मध्यस्थ, मध्यस्थ रहता है। इसलिए वह मध्यस्थ रहता है क्योंकि उसको तो सभी एक समान दिख रहे हैं ना, कोई बड़ा या छोटा नहीं दिख रहा है, कोई अपना या पराया नहीं दिख रहा है, कोई महत्वपूर्ण या गैर जरूरी दिखाई नहीं दे रहा है। सो मध्यस्थ, इसलिए वो मध्यस्थ। वो ये नहीं देख रहा है कि यह पवित्र है या अपवित्र है, यह बुद्धिमान है या मूर्ख है, यह धनवान है या निर्धन है। उसको तो सभी अपने समान दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी दृष्टि है, ये हमारी दृष्टि है कि हम सामने वाले को अपने जैसा माने या अपने से अलग माने। ये हमारी दृष्टि है। विचार कीजिएगा, सामने वाले में समानताएं भी हैं और असमानताएं भी। अब हमारी दृष्टि है कि हम समानताओं को देखकर विचार करें या विषमताओं को, असमानताओं। किसी भी व्यक्ति का उदाहरण ले लीजिए। आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है, अब उस व्यक्ति में आप विचार कीजिए क्या समानता है, आप में और उसमें क्या समानता है। विचार कीजिए, किसी से हमें बताना नहीं है, केवल चिंतन। आपके पड़ोस में जो महिला रहती है और आप में क्या समानता है?
आपके पड़ोस में जो पुरुष रहता है और मुझ में क्या समानता है? आप में और मुझ में क्या समानता है? हम बालकनी में अपने घर की छत पर बालकनी में बैठे हुए हैं, कोई राहगीर जाता हुआ दिखा, उसमें और मुझ में क्या समानता है? कुछ ना कुछ समानता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। जैसे उदाहरण देता हूँ, कोई समानता नहीं मिल रही लेकिन एक समानता मिलेगी आपको। उसने भी कपड़े पहने हैं, मैंने भी कपड़े पहने हैं। उसके भी सिर पर बाल है, मेरे भी सिर पर बाल है। उसके भी 2 हाथ पैर हैं, मेरे भी हाथ पैर हैं। उसको भी दिखाई देता है, मुझे भी दिखाई देता है। वो भी सुनता है, मैं भी सुनता हूँ। पचासों सैकड़ों समानताएं मिल जाएंगी। और ऐसे ही जब हम असमानता ढूंढेंगे, असमानता भी मिलेगी। उसने लाल कलर के कपड़े पहने हैं, मैंने सफेद। उसके बाल थोड़े से सफेद हैं, मेरे थोड़े से कम सफेद हैं। उसकी ऐसे कर करके उसकी लंबाई ज्यादा है, मेरी कम है। उसकी मोटाई ज्यादा है, मेरी कम है। ऐसे हजारों असमानताएं भी मिलेंगी। अब हमारी दृष्टि है कि हम किसे देखते हैं, समानता को देखते हैं या असमानता को देखते हैं। ये हमारी दृष्टि है कि हम सभी जीवों को एक जैसा देख पाते हैं या नहीं। ये हमारी दृष्टि है। चींटी दिखाई देती है, असमानताएं बहुत सी हैं, लेकिन समानता क्या है? वो बहुत छोटी है, मैं बड़ा हूं। उसका वो कपड़े नहीं पहनी, मैं तो कपड़े पहना हूं। उसको बोलते नहीं बनता, मुझे तो बोलते बनता है। असमानताएं बहुत हैं, लेकिन समानताएं वो भी खोजिए, चिंतन का विषय है। एक चींटी में और मुझ में क्या क्या समानता है, विचार कीजिए। आज कोशिश कीजिएगा 5 मिनट बैठकर चींटी में क्या समानता है, हाथी में और मुझ में क्या समानता है, एक सुअर पिग और मुझ में क्या समानता है, एक कीड़ा मच्छर और मुझ में क्या समानता है। ये सब समानता पर जब हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से उससे ग्लानि हट जाएगी। वो ग्लानि अलग है, जब हम शुद्ध कपड़े पहने कोई हमें छू लेता है, वो बात अलग है, वो नहीं। लेकिन ग्लानि, सभी जीवों को समान मानना, वो समानता हमें नजर आएगी, तब हम उसके प्रति दया करेंगे। चींटी को क्यों नहीं मारना? क्योंकि वो मेरे जैसे है। चींटी को क्यों नहीं मारना? योगी जन किसी भी जीव की हिंसा क्यों नहीं करते? क्योंकि अपसमाणा दिट्ठा जीवा सव्वे तिहुयर्थावि, ये उनके मन में है। वो बार बार चिंतन करते हैं कि ये सभी जीव मेरे समान हैं। हम ऐसा प्रयास करें, निश्चित रूप से अगर हम ये प्रयास करेंगे। देखिए, आध्यात्मिक ग्रंथ है और हम प्रैक्टिकल पर उतर आए हैं। प्रैक्टिकल पर मतलब चिंतन वाले प्रैक्टिकल पर, प्रैक्टिस वाले पर नहीं, अभ्यास पे नहीं पहुंचे हैं। लेकिन चिंतन तो हम कर सकते हैं कि समानता आखिर है या नहीं, या फिर हमारे ग्रंथ यूं ही कुछ भी बोलते रहते हैं। विचार तो कीजिए। निश्चित रूप से जिसको हम कभी समान नहीं मानते, नीचा देखते हैं, अरे निर्धन है, भिखारी है, एक भिखारी में और मुझ में क्या समानता है? हम विचार करें, हजारों समानताएं सामने आ जाएंगी। गाथाएं इतनी अच्छी हैं कि लगता है बस चलती रहें चलती रहें चलती रहें, लेकिन कंप्लीट तो करना है। तो अर्थ तो पूरा हो गया है, मैं अन्वय करता हूं, आपकी नजर हिंदी अर्थ पर जाएगी। तिहुयणथा बी सव्वे बी जीवा अपसमाणा दिट्ठा। सो मच्छथो जोई न रूसई य णेय तू सेई। अर्थ देखिए, मैं हिंदी अर्थ बोल रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। तीन भुवन में स्थित, तीन लोक में स्थित भी, तीनों लोक में स्थित भी
सभी जीव अपने समान आत्मतुल्य देखे गए, जिसके द्वारा ऐसा वह सो वह योगी मध्यस्थ योगी न रोष करता है और ना ही तोष करता है। यहाँ इस गाथा से ये स्पष्ट हो रहा है मध्यस्थ कौन होगा, जो सबको अपने समान मानेगा वही मध्यस्थ हो सकता है। ये भी थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा। विभक्तियां देख लीजिए। अपसमाणा दिट्ठा जीवा सव्येति हुयणत्था, इन सब में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। और नीचे सो मध्यस्थो जोई, इन तीनों में ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। रूसई टूसेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। दिट्ठा यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। 2 बार वी शब्द आया है। य ण और नेय ये सभी अव्यय हैं, इनमें कोई विभक्ति नहीं है। गाथाओं का इतना अच्छा अर्थ समझ में आ रहा है, एक एक शब्द क्लियर हो रहा है, चिंतन के लिए इतनी सामग्री मिल रही है कि बस सोचते रहें, विचार करते रहें, डूब जाएं, ऐसा इस ग्रंथ से हमें उपलब्ध हो रहा है। हम सभी का सौभाग्य है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, रुचि के साथ अध्ययन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, अपनी कॉपियां इन गाथाओं से भर रहे हैं, अपने मन में चिंतन में इन गाथाओं को ला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सभी को धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।